हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेस। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम 11 तारीख को है। जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 11 तारीख को होने वाला है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या है? एक कैंटीन को एक सप्ताह में 112 केजी गेहूं की आवश्यकता पड़ती है। एक सप्ताह मतलब क्या हो गया? एक सप्ताह मतलब हो गया 7 दिन। तो 7 दिन में उसे 112 केजी गेहूं की आवश्यकता पड़ रही है। तो क्या बोला है कि 69 दिन में उसे कितना केजी गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी? तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 69 गुना में 112 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से काटेंगे इसको, तो 7 एकम 7 और 7 छक 42, 16 बार में और 16 नवा 144, 44 का 4, 16 छक 96 और 14 110। तो कितना हो जाएगा? 1104 केजी, 1104 केजी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ देखें, एक व्यक्ति 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए 24,000 रुपये बैंक में जमा करता है। अंत में उस व्यक्ति को कुल कितनी राशि मिलेगी? तो यहाँ पे देखिए, सिंपली जो है हमारा मूलधन दिया हुआ है 24,000 रुपया, ठीक है। मूलधन 24,000 रुपया दिया हुआ है। मूलधन जो है हमारा 24,000 रुपया दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 14%। टाइम भी दिया हुआ है 8 वर्ष। हमको निकालना क्या है? अमाउंट, मिश्रधन निकालना है, ठीक है। मिश्रधन क्या होगा? तो देखिए, मूलधन हमेशा वो क्या होता है हमारा? 100% होता है ना। तो ये मूलधन हमारा किसके बराबर है? 100% के बराबर है, ठीक है। तो रेट हमारा 1 साल का 14% है, तो 8 साल का कितना हो जाएगा? तो 8 साल का हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 और 3 11, 112%, यही ना। तो 100% बराबर 24,000 रुपया है, तो 112% बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 112 गुना में 24,000 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से करेंगे तो 00 से 00 कट गया। अब क्या होगा? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से। 24 0, एक तो 0 आएगा यहाँ पे, चलिए 0 लिख दिए। 24 दूनी 48, 8 हाथ में 4, 24 से कम 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2, 24 और 2 26, 26,880 रुपया। 26,880 रुपया कहाँ है? ऑप्शन आगे वाले पेज पे है, ठीक है। यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 26,880 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो वह संख्या क्या है? सिंपल सा है, ठीक है। 42% और 28%, ठीक है। मतलब हो गया क्या? यहाँ 42 और 28 का अंतर जो है 210 रुपया है। 42% और 28% मतलब बटा में 100 कर दो, ठीक है। तो ये 100 इधर चल जाएगा तो 2 और 0 चला आएगा, काम खत्म, इसको हटाओ। अब क्या करेंगे? 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, 14, ठीक है। तो 14 आ गया, तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, 30 आया, 2 से 15 बार में 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संख्या कौन सी हो जाएगी? 1500, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए सिंपल सा है। नीचे दिया गया डाटा विभिन्न राज्यों में
युवतियों के बेरोजगारी एवं कुल जनसंख्या लाख में है, इसको दर्शाता है। ठीक है, ये डाटा किसको दर्शाता है? राज्य में, किसी भी राज्य में, चलो बिहार राज्य में, ठीक है, युवक और युवती कितने बेरोजगार हैं, वो भी लाख में। चलो देखो, राज्य ए 12 लाख युवक और युवती 15 लाख, और कुल जनसंख्या है 32 लाख। ठीक है, 32 लाख में से 12 लाख युवक बेरोजगार है और 12 लाख युवती मतलब लड़की होता है, युवक मतलब लड़का। ठीक है, राज्य बी में 8 लाख युवक बेरोजगार है, 7 लाख लड़की, कुल जनसंख्या 18 लाख है। राज्य सी में 9 लाख युवक बेरोजगार है, 10 लाख लड़की बेरोजगार है, कुल जनसंख्या 28 है। राज्य डी में 10 लाख युवक बेरोजगार है, 6 लाख लड़की बेरोजगार है, तो टोटल कितना है जनसंख्या? 24 लाख। अब पूछा है क्या, तो बताया राज्य सी में कुल कितने रोजगार में है, तो कितने रोजगार में है, तो ये तो बेरोजगार का डाटा दिया हुआ है, तो राज्य सी में कितने बेरोजगार हैं पहले ये देख लेते हैं। 9 लड़का और 10 लड़की, मतलब 19 टोटल, ये सारे बेरोजगार हैं। हमें पूछा है रोजगार वाले का, ये तो 19 लोग जो है क्या है, बेरोजगार हैं। अब 28 कुल जनसंख्या है, तो 28 में से 19 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 लाख जो है वो क्या है, रोजगार में है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, लेकिन 9 लाख के पास रोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 12, 16 और 18 से भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 7 शेष रहे। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें इन तीनों का एलसीएम लिखा लेंगे, 12, 16 और 18 का, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना, सीधा 2 से 6, 8 और 9, फिर 2 से 3, 8, 4, ठीक है, 3, 4 और यहाँ पे 9 का 9 रह जाएगा। अब फिर निकालो कितना हो जाएगा, फिर से अगर निकाले तो 3 से निकालना पड़ेगा, 1, 4, 3, ठीक है, कितना हो गया? अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 2, 3, 4, 3, ठीक है, कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 3 जा 144, 144 में 7 शेष बचना है तो 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 149, थी 7 4 11, 151, ठीक है, 151, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, देखिए 151 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 सह आवाज संख्याओं का मसह है। 2 सह आवाज संख्या क्या होता है? जिसका HCF हमेशा 1 हो, जैसे 2 और 3, इन दोनों का HCF क्या होगा? 1, 8, 7, ठीक है, या फिर 8, 15, कुछ भी ले लो, जिसका जो सिर्फ एक ही से कटे और किसी संख्या से दोनों ना कटे। ठीक है, तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी पटना रेलवे स्टेशन से प्रातः 11:40 बजे खुलती है, प्रातः सुबह, ठीक है, और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 225 किलोमीटर की दूरी निम्नलिखित किस समय तक तय कर लेगी? तो किस समय तक, टोटल दूरी उसको कितना कवर करना है? 225 किलोमीटर। चल किससे रहा है? 75 के स्पीड से, तो 25 तिया 75, 25 9 225, 3 तिहाई 9, 3 घंटा में वह कवर करेगा। 3 घंटा 11 में जोड़ देंगे, 11:40 में हम 3 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40, 3 1 4 और 1 24, मतलब 24 40, 3 1 1, ठीक है, 14 40,
14:40 मतलब 2:40, 14:40 सी, ठीक है, दोपहर में 14:40। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमशेर ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत मतलब उसको बनवाने में जो जो भी खर्च आया उसको बनवाने में वो कितना आ गया, 3500 रुपया खर्च किए। तब उसने उसे मोटरसाइकिल को 18,000 रुपये में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत क्या हो गया। अब देखो महाराज कितना में खरीदे हैं, 15,000 में तो खरीदे हैं और 3500 रुपया और वो ऊपर से उनका लग गया, तो देवता को कितना खर्चा पड़ गया, 18,500। अब बेच दिया कितना में, 18,000 में, तो 500 का तो उसको घाटा हो गया ना, तो 500 का घाटा हो गया तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 500 का घाटा कितना पर हुआ, 18,500 पर, गुना में 100, 00 से 00 कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 100 बार में, और 5 या 15, 5 से 35, ठीक है, 37 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 37 तिया 21, 3 तिया 9, 2 11 ज़्यादा हो जा रहा है, 37 दूनी 2 पूर्णांक डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। 100 को 37 से डिवाइड करना है अब, ठीक है, 37 दूनी 74, ठीक है, 7 दूनी 14 के 4, 3 दूनी 6, 1 7, बचा कितना 6, 2 26, ठीक है, तो आ गया कितना 37 पूर्णांक 26/2 मतलब 13/1, ठीक है, 26.13/1, ऑप्शन नंबर, अरे उल्टा हो गया, क्या लिखा गया, 2 पूर्णांक, ठीक है, 2 पूर्णांक 26/37, ठीक है, 2 पूर्णांक 26/37%, ऑप्शन नंबर 2 पूर्णांक 26/37, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 30 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 30 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो एक फॉर्मूला हम बताते हैं, ठीक है, ये होता है M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। M मतलब क्या होता है, मैन, D मतलब डे, दिन, H मतलब आवर, घंटा, ठीक है, तो ये पहला वाला का है और दूसरा वाला भी यही होता है, ठीक है। तो अब चलिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं, क्या बोला है, 25 मैन किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में, दिन कितना दिया हुआ है 20 दिन, घंटा कितना दिया हुआ है 6 घंटा में पूरा करता है, तो 30 आदमी 10 घंटे काम करके कितना दिन में 10 घंटे काम करके उस काम को पूरा करेगा, यही हो जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 पचे 30, 50 25, तो 5 दूनी 10 दिन, कितना दिन 10 दिन, ऑप्शन इसका नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है, 10 दिनों में, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, अगला सेशन कल करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन तोड़कर बतलाया गया है, और इसी तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से अपनी तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें
और जो क्वेश्चन या फिर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें, कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, फेसबुक आईडी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करते वक्त क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब करते वक्त आपको एक बेल आइकन दिखेगा, तो बेल आइकन को भी दबा देना है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको पता चल जाएगा और आप अपना प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेंगे। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूलाज याद कीजिए, और कल मैं आप लोगों को फार्मूला लिखवा दूंगा हर चैप्टर का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय।